नमस्कार। आज की हमारी ये प्रस्तुति थोड़ी अलग होने वाली है। आज हम किसी डेटा या थ्योरी पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे इंसान के मन की, उस खालीपन की और रूह की उन गहराइयों की जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आज हम मराठी साहित्य के एक बेहद खूबसूरत और मार्मिक उपन्यास राधा के पन्नों में उतरने वाले हैं, जिसे लिखा है समर ने। ये महज एक किताब नहीं है, ये टूटते हुए रिश्तों, इंसानी अकेलेपन और उस प्यार को समझने का एक सफर है जो शायद हमने कभी समझा ही नहीं। तो चलिए दुनिया के इस शोर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और इस भावनात्मक यात्रा पर निकलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे महान प्रेम कहानी वो है जो कभी पूरी ही नहीं हुई, तो क्या आप यकीन करेंगे? राधा और कृष्ण, दो नाम जिन्हें समय अलग कर सका, लेकिन प्रेम आज भी अलग नहीं कर पाया। आज की इस कहानी में सिर्फ प्रेम नहीं है, यहाँ विरह है, तड़प है, आत्मा का संबंध है और खुद को खोकर खुद को पाने की यात्रा है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी भावनात्मक दुनिया में प्रवेश करने के लिए जो वीडियो खत्म होने के बाद भी आपके भीतर जीवित रहेगी। आप देख रहे हैं बुक सोल, किताब की आत्मा। भाग 1, विरह। इस कहानी की शुरुआत होती है आज के समय की एक 22 साल की लड़की से, श्रावणी, जिसका 3 साल पुराना रिश्ता अभी अभी टूटा है और उसकी पूरी दुनिया, उसके सारे सपने ताश के पत्तों की तरह बिखर चुके हैं। श्रावणी जिस दर्द से गुजर रही है ना, मनोविज्ञान में उसे आधुनिक भावनात्मक निर्भरता कहते हैं। आज के दौर में अनजाने में ही सही, हमने प्यार का मतलब कब्जा समझ लिया है। हमें लगता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उस इंसान पर हमारी एक तरह की ओनरशिप है, अधिकार है। और जब वो रिश्ता टूटता है तो जरा सोचिए क्या टूटता है। सिर्फ दिल नहीं, हमारा अहंकार टूटता है। इंसान भीतर से बिखर जाता है, ये सोचकर कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। प्यार जब अपनी ही रखी हुई शर्तों पर खरा नहीं उतरता तो वो जो दर्द देता है वो बर्दाश्त के बाहर होता है। श्रावणी का पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा इसी पॉसेसिव प्यार के टूटने से ढह गया है। भाग 2, वृंदावन, जहां मौन भी बात करता है। अपने इसी टूटे हुए अहंकार और शहर की घुटन से भागकर श्रावणी एक अजीब सी कशिश के चलते वृंदावन पहुंच जाती है, सुकून की तलाश में। अब जरा इस दृश्य को अपने मन में उतारिए। शाम ढल रही है, केशी घाट पर यमुना का गहरा शांत पानी बिना किसी आवाज के बह रहा है। हवा में पारिजात और मोगरे की एक ऐसी महक है जो सीधे रूह में उतर जाती है, और दूर कहीं से एक बांसुरी की गूंज आ रही है। इस जगह की खामोशी में एक बहुत अजीब सा भारीपन है। यह भारीपन है उस विरह का, उस अलगाव का जो सदियों से इस हवा में ठहरा हुआ है। इसी घाट पर बैठी श्रावणी रो रही है, अपने अधूरेपन के बोझ तले दबी हुई। और फिर एक बहुत ही खूबसूरत पल आता है। श्रावणी को अपने कंधे पर एक बेहद कोमल स्पर्श महसूस होता है। वो मुड़ती है तो देखती है कि एक 30-35 साल की औरत वहां खड़ी है। उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज है और आंखों में इतनी करुणा है जैसे वो श्रावणी का सारा दुख सोख लेना चाहती हो। जब श्रावणी हैरान होकर पूछती है कि आप कौन हैं, तो वो बड़े ही शांत स्वर में कहती है, लोग मुझे राधा कहते हैं। बस यहीं से एक टूटे हुए दिल की आम सी कहानी एक बहुत गहरे आध्यात्मिक सफर में बदल जाती है। भाग 3, प्रेम का असल अर्थ क्या है। अब श्रावणी के सामने साक्षात राधा है, तो श्रावणी के अंदर का वो जो आधुनिक क्रोध है ना, वो फूट पड़ता है। वो पूछती है कि दुनिया का सबसे महान प्यार अगर आपका था तो उसमें भी धोखा क्यों मिला, कृष्ण क्यों छोड़ गए। राधा जो जवाब देती हैं वो हमारी आज की जनरेशन के लिए एक आईना है। वो समझाती हैं कि मॉडर्न लव और स्पिरिचुअल लव में क्या फ़र्क है। हम जिसे प्यार कहते हैं वो उम्मीदों के बोझ से दबा है, वो बहुत नाजुक है क्योंकि उसकी बुनियाद अहंकार और शर्तों पर टिकी है। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रेम है वो आज़ाद करता है, उसमें कोई शर्त नहीं होती, वो बस एक पूर्ण समर्पण है। राधा कहती हैं, प्रेम का अर्थ पाना नहीं, प्रेम का अर्थ मुक्त करना है। जरा सोचिए इस बात को। राधा समझाती हैं कि अगर वो कृष्ण को अपने मोह में बांध लेती, अपनी जिद में रोक लेती, तो क्या होता। कृष्ण सिर्फ गोकुल के कान्हा बनकर रह जाते, दुनिया को कुरुक्षेत्र में भगवद गीता कभी नहीं मिल पाती। तो सच्चा प्यार वो नहीं जो किसी को पिंजरे में कैद कर ले। सच्चा प्यार तो वो सीढ़ी है जो सामने वाले को उसके सबसे ऊंचे मकसद तक पहुंचा दे। भाग 4, यहाँ हम प्रेम के 9 आयामों को समझेंगे। लेखक समर ने यहाँ प्यार को सिर्फ एक रोमांटिक फीलिंग से उठाकर एक बहुत गहरे आध्यात्मिक अनुशासन का रूप दे दिया है। इन आयामों को समझना किसी साधना से कम नहीं है।
सबसे पहला है पूर्ण समर्पण, जहां मैं पूरी तरह खत्म हो जाता है। फिर आता है वो विश्वास जो किसी के शरीर के पास होने का मोहताज नहीं है। और सबसे गहरी बात है विरह की परिवर्तनकारी शक्ति। राधा समझाती हैं कि जुदाई या सेपरेशन कोई सजा नहीं है, ये तो आत्मा को और निखारने की प्रक्रिया है। प्यार का मतलब है सामने वाले के वजूद का इतना सम्मान करना कि हम उसे अपनी उम्मीदों के बोझ से बिल्कुल आज़ाद कर दें। प्यार अहंकार को पालने के लिए नहीं, उसे पिघलाने के लिए होता है। राधा एक कमाल का उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं, प्रेम को सूर्य की तरह होना चाहिए, जो अपना प्रकाश तो देता है लेकिन बदले में जमीन से कुछ नहीं मांगता। इंसान को जो दुख होता है ना, वो असल में प्यार करने से नहीं होता। वो दुख हमारी उन उम्मीदों की टूटने से होता है जो हमने सामने वाले से लगा रखी थी। जब हम बिना कुछ मांगे सिर्फ देना सीख जाते हैं, तब असली सुकून मिलता है। भाग 5, विवाह और आत्मा का बंधन। अब श्रावणी वो सवाल पूछती है जो हम सबके मन में आता है। अगर इतना ही असीम प्रेम था तो आपने कृष्ण से विवाह क्यों नहीं किया? राधा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, विवाह एक सामाजिक संस्था है। ये दो भौतिक शरीरों का मिलन है जिसके लिए समाज के नियमों और मुहर की जरूरत होती है, लेकिन आत्मा का बंधन इन सबसे बहुत ऊपर है। राधा कहती हैं, विवाह करने के लिए दो अलग अलग लोगों का होना जरूरी है। मैं और कृष्ण कभी दो थे ही नहीं, हम तो एक ही थे। और कोई इंसान अपने आप से विवाह कैसे कर सकता है? जो सांसारिक विवाह है वो टूट सकता है, लेकिन आत्मा का जो जुड़ाव है उसे दुनिया की कोई दूरी, कोई समय नहीं मिटा सकता। और दिलचस्प बात यह है कि इस उपन्यास की संरचना भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। किताब का पहला हिस्सा हमें इस दार्शनिक और आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाता है और दूसरा हिस्सा हमें वापस जमीन पर लाता है, जहां श्रावणी को इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपनी आने वाली जिंदगी, अपनी वास्तविक शादी और सांसारिक जटिलताओं के बीच आजमाना पड़ता है। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि उस दर्शन को असल जिंदगी में उतारने की एक चुनौती है। भाग 6, मुक्ति और स्वयं की खोज। यमुना के किनारे उस जादुई रात के बाद कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। यह श्रावणी के भावनात्मक पुनर्जन्म का समय है। रात बीत चुकी है। जब श्रावणी की आंख खुलती है तो राधा वहां नहीं होती, लेकिन श्रावणी अंदर से पूरी तरह बदल चुकी है। वो एक मनोवैज्ञानिक विकास से गुजरी है। सबसे पहले उसका अहंकार टूटा, फिर उसे समझ आया कि वो जिसे प्यार समझ रही थी वो तो सिर्फ कब्जा करने की एक जिद थी। उसने उस अलगाव के मौन को, उस दर्द को गले लगाया। और सबसे बड़ी बात, वो जान गई कि प्यार किसी दूसरे इंसान में नहीं खोजना है, बल्कि प्यार करने की वो जो क्षमता है, वो जो राधा है, वो हमारे अपने ही भीतर है। किताब की ये पंक्ति सीधा दिल पर वार करती है। जब भीतर की राधा मिल जाती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण हो जाता है। सच्चा प्रेम हमें दर्द से बचाता नहीं है दोस्तों, बल्कि वो हमें अंदर से इतना बदल देता है कि वो दर्द ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब आप खुद अंदर से प्रेम का स्रोत बन जाते हैं तो आप किसी एक इंसान के मोहताज नहीं रहते, फिर तो जर्रे जर्रे में प्रेम नजर आता है। राधा ने जो सबसे गहरी बात कही थी वो हमेशा हमारे जहन में गूंजती रहेगी। कभी कभी प्रेम हमेशा रहता है, व्यक्ति नहीं। और शायद इसीलिए जो प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती है ना, वो सबसे ज्यादा अमर होती हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया की नजर नहीं लगती। वो रोजमर्रा की उलझनों और शारीरिक बंधनों से दूर, यादों और पूर्ण समर्पण में हमेशा के लिए पवित्र और ताज़ा बनी रहती हैं। वक्त की दीमक भी उन्हें छू नहीं सकती। इस पूरी यात्रा ने हमें प्रेम, विरह और खुद को पहचानने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। लेकिन जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर सच्चा प्रेम अधिकार जताना नहीं है, बल्कि सामने वाले को मुक्त कर देना है, तो क्या हमारा मन, हमारा अहंकार सच में प्यार करने के लिए तैयार है, या हम बस किसी का मालिक बनना चाहते हैं? इस सवाल के साथ इस खामोशी को महसूस कीजिएगा। इस प्रस्तुति का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।